वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 27 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिएगा अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए 27 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? क्या सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो दिसंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और 1 ही दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाते हैं और नागालैंड राज्य दिवस भी कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ बात आई है BSF की, तो BSF से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। जैसे BSF का जो स्थापना हुआ ये 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। कब? 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि से BSF के अभी महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो BSF के ये दलजीत सिंह चौधरी को, किन्हें? दलजीत सिंह चौधरी को ये महानिर्देशक नियुक्त किया गया। और यहाँ पे 1965 है, तो 1965 आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि से FCI का भी स्थापना, FCI का भी स्थापना दिवस कब होता है? ये 1965 में हुआ। अभी सर्द हवा और अलर्ट ये चलाया गया है BSF के द्वारा, इतना याद रखेंगे BSF से। अभी 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और विकलांग का नाम निःशक्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते 11 दिसंबर को मनाते हैं। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 17 दिसंबर को भारत में पेंशन्स दिवस मनाते हैं। 17 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। 9 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं और क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था, इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। और गोवा दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? तो 21 दिसंबर को। और योगा दिवस कब मनाते हैं? योगा दिवस ये 21 मई को मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। तो दिसंबर महीना में इतना इंपॉर्टेंट दिवस मनाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किसी एक स्टूडेंट को कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाती है चीज़ें याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? तो ये डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। किन्हें द्वारा? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। जैसे CP राधाकृष्ण ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। शेखर धवन की आत्मकथा द वन
क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेविलेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय का विमोचन किया गया। एम जे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मे चॉप्स का विमोचन किया गया। डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। इतना याद रखेंगे पुस्तक। जैसे एक पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, ये कौन पुस्तक लिखे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सन, ये पुस्तक कौन लिखे? तो किरण देसाई। सेशन ऑफ सक्सेसफुल, ये कौन लिखे? संजय वारू। विंग्स टू आवर होप्स, ये कौन लिखे? तो हमारे अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कश्मीर इंसर्जेंसी, ये कौन लिखे? कर्नल योगिंदर। अच्छा, डिफरेंट बट नो लेस, ये कौन लिखे? अनुपम खेर। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, ये कौन लिखे? तो लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो लिखे। मदर मैरी कम्स टू मी, ये कौन लिखे? अरुंधति राय। ठीक है, चोल टाइगर्स, ये कौन लिखे? अमीश त्रिपाठी। मोदीज मिशन, ये कौन लिखा है? तो बेजिस दुसाई। ठीक है, उसके बाद रेडी रेविलेंट रिजल्ट, ये तो अभी आपको बताएं, ये कौन लिखे हैं? तो जनरल अनिल चौहान ने लिखे। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। अच्छा, अभी विंग्स ऑफ वेलियर, कौन है? विंग्स ऑफ वेलियर, ये कौन पुस्तक लिखे हैं? तो स्वपिनल पांडे। कौन? स्वपिनल पांडे। द कॉन्ट्रेटमेंट कॉन्स्पिरेंस एंड द 4 स्टार्स ऑफ, ये कौन पुस्तक लिखे हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन लिखे? नरवणे। अच्छा, एक और पुस्तक बताते हैं, द राइज ऑफ हिटमैन, ये कौन लिखा है? तो आर कौशिक। कौन? द राइज ऑफ हिटमैन, रोहित शर्मा की कहानी, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो आर कौशिक लिखे। ठीक है, उसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये कौन लिखे? डी वाई चंद्रचूड़। वाई भारत मैटर, ये एस जयशंकर। ठीक है, देखिए जो हम ऐसे ही नहीं बता रहे, वो पुस्तक बता रहे हैं जो एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आप देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। हार्ट लैम्प, कौन? हार्ट लैम्प, ये भानु मुश्ताक ने लिखे और इनको मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 दिया गया। और फ्लैश, ये फ्लैश कौन लिखे? डेविड सलाय, इनको मैन बुकर 2025 पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे। ठीक है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये कौन लिखे हैं? तो ये ए के भट्टाचार्य। कौन? ए के भट्टाचार्य। जनता की कहानी, ये कौन लिखा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये कौन लिखा है? तो बंदारू दत्तात्रेय ने। कौन? बंदारू दत्तात्रेय ने। याद रखेंगे। अभी दिया सलाई, दिया सलाई कौन पुस्तक लिखा है? तो कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। बिवाइंड द कोर्ट रूम, ये कौन लिखे? तो फाली एस नरीमन। कौन? बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये पुस्तक कौन लिखे? तो फाली एस नारीमन। देखिए, अगर इस जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अगर उसको आपको अगर पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अप्रोक्स हम 74 पुस्तक का नाम लिखे हैं, उसमें से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है? तो ये फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब फ्रांस, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस की करेंसी यूरो, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनल मैक्रोन। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। फ्रांस सरकार के द्वारा अभी नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री को। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मार्काडियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री को। अच्छा, पुर्तगाल के द्वारा अभी सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, याद रखेंगे इतना। अच्छा, अभी भारत और क्या है, भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? शक्ति। क्या है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है और ये 2025 का कहाँ हुआ है? तो फ्रांस के ये ला कैबेलेरी में। कहाँ हुआ है? फ्रांस के ला कैबेलेरी में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। वरुणा, भारत और फ्रांस के बीच वरुणा भी सैन्य अभ्यास होता है। इतना याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में। अच्छा, और शक्ति अभ्यास भी कहाँ होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लैक्रोन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फ्रांस के फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सरफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। तो इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ? ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लखनऊ कौन सी नदी की लखनऊ में। कहाँ है? ये लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे। याद रखेंगे। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? ये लखनऊ बनेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बिहार, ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है। अच्छा, पटना से याद होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि से पटना में अभी 29वां दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है। कहाँ? पटना। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? 1917 में। अब भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। ठीक है, ऐसे याद करना। बिहार के CM है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार की इकलौती भाषा है मैथिली, जिसको संविधान में दर्जा दिया गया है। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट आग। कौन है? माउंट आग। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। बिहार में लीची और मखाना के लिए क्या है? लीची और मखाना का सबसे उत्पादक पहला स्थान है तो अपना बिहार का है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार के ये पश्चिमी चंपारण में। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये जो आरंभ हुआ है तो ये बिहार में हुआ है और बिहार के 5 शहर में हुआ है। बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया। 5 शहर में हुआ, जिसमें बिहार की रैंकिंग कितना आया? 15वां। अब पहला स्थान कौन आया? तो महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अपना बिहार में हुआ है, इसमें बिहार 36 मेडल जीता है। कौन? 36 मेडल जीते। और बिहार का जो ये शुभंकर कौन था? तो गज सिंह। कौन? गज सिंह। बिहार में धोबिया लोकनृत्य है,
राम खिलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य और पारी खांडा लोकनृत्य है। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में गोकुल जलाशय है जो कि बिहार के बक्सर जिला में है। बिहार का उदयपुर झील, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण, इसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। बिहार सरकार के द्वारा एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया। विवाह मंडप योजना चलाया गया है बिहार में। प्रतिज्ञा योजना चलाया गया है और महिला संवाद योजना चलाया गया है अभी बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में असुर और थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। बिहार में अभी नंदगंड महोत्सव मनाया गया जो कि पश्चिमी चंपारण में। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी, ये भी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेल बताइए कहाँ? बिहार में हुआ है, लेकिन 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये मेघालय में। अच्छा, मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। कहाँ? बिहार में, इतना याद रखेंगे। अभी बिहार पुलिस ने महिलाओं के लिए सुरक्षा हेतु अभ्या ब्रिगेड बनाई है। क्या बनाई? अभ्या ब्रिगेड बनाई। बिहार की गोगाबिल झील को भारत की 94वें रामसर साइट की दर्जा मिली। अभी भारत में टोटल रामसर स्थल कितना हो गया? 96 हो गई है। बिहार के गोकुल जलाशय, ठीक है, जो कि बिहार के बक्सर जिला में, और बिहार के उदयपुर झील जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में, को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उनमें का तीसरा संस्करण कहाँ? ये पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा कौन है? मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बनी है। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली भाषा में ये भारत का संविधान जारी किया है अभी हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये मोढेरा को। किसे? मोढेरा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये कतर में हुआ है। कहाँ? कतर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कतर ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल दोहा। कतर की करेंसी कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस आईआईटी ने ईला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। कौन? आईआईटी दिल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी इंडिया एआई क्या है? इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभ आरंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र का स्थापना के लिए एक समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। यहाँ बात आई थी इंडिया कोल लिमिटेड है, तो अभी इंडिया कोल लिमिटेड के द्वारा निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? निर्माण पोर्टल। इतना याद रखेंगे अभी आईआईटी से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में आकाश
नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है? तो ये चांदीपुर में किया गया। कहाँ? चांदीपुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अधिवक्ता थे। कौन थे? ये एक अधिवक्ता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए डील साइन किया है? तो ये गूगल ने किया है। कौन? गूगल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली की बात आई तो दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए से दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी सुनते फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसे वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलोर में। आदि महोत्सव पल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अभी दिल्ली में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव गोवा में। और सीधा पूछे पल महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली में। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन निर्माण चलाया गया है। दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ लगा है? ये दिल्ली में लगा है। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में। अच्छा, यहाँ क्या बोले हैं अभी? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। यही पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। देखिए, हम फिर बता रहे एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो हम बता रहे हैं। ये नहीं कि इसे आया बताते चल गए, वैसा नहीं। जितना लिंक करके पढ़ेगा उतना चीज़ें आसान हो जाएगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा तो ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? तो ये IIT दिल्ली को मिला। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और दिल्ली के अभी सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक म्यूजिक समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। क्या बोले हम? बिम्स्टेक म्यूजिक समिट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। अब बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। और सीधा पूछे से बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जयंत विष्णु नालिंकर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। CRPF के अधिकारी दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का अध्यक्षता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांगजन जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोबस होराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। कौन? नासा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नासा, तो अभी नासा का स्थापना कब हुआ है? 22 जुलाई 1958 1958। और फिर हम आपको क्लिक करवाएंगे। आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है तो आपके दिमाग में भी क्लिक करना चाहिए। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। 1958 कब? DRDO का भी स्थापना कब? 1958 याद रखेंगे। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसके अभी अच्छा, और
नासा के एडमिनिस्टर कौन है? तो जावेद इसाक मैन, इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जय शाह को किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।